नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ, बाबा अमर सिंह पवन का आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा आशीर्वाद बना रहे। ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से, बाबा अमर सिंह पवन से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा काफी सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, घर के बाहर वो एकदम ठीक होते हैं, जैसे ही घर में घुसते हैं उनका मूड ऑफ हो जाता है, उनके घर में कलेश शुरू हो जाता है। विशेष तौर से जो घर का मुखिया होता है या घर में बच्चे हैं, उनमें आपस में नहीं बनती है। कई बार तो पिता पुत्र में नहीं बनती है, कई बार पति पत्नी में मुटाव रहता है, और कई बार कर्ज बढ़ता जाता है, आमदनी के सोर्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। कई बार घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसका हम इलाज करा रहे हैं, लाखों रुपया बर्बाद हुआ, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी गौर किया है ऐसा क्यों होता है? इसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको एक मुख्य कारण बता रहा हूं, उस कारण को आप गौर कीजिए और आप चेक करके देखिए। ये हमारे घर में एक नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति। हमने नया घर खरीदा तो उसमें पहले से हो सकती है, कोई जमीन खरीदी है उसमें हो सकती है, हमारे कोई पितर भी ऐसे हो सकते हैं जो हमसे प्रसन्न ना हो। तो दोस्तों, ये सब कारण होते हैं। कभी कभी हमारे जो खास मित्र होते हैं, विशेष प्रेम करने वाले, वो भी ऐसी शक्तियों को हमारे पास भेज देते हैं, केवल हमारी तरक्की से खुश होकर, हमारी प्रोग्रेस से खुश होकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पहचान। आप सबसे पहले पहचान करें कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या कोई और ही कारण है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आपको शाम के समय जब दिया बाती का समय होता है, एक कपूर की टिक्की लेनी है, या थोड़ा सा भीमसेनी कपूर ले लें, देसी कपूर। उसको जो आपके घर का सेंटर पॉइंट हो, सेंटर पॉइंट जो मध्य एरिया हो, बिंदु, मध्य बिंदु हो, केंद्र, एक चांदी की कटोरी में या स्टील की कटोरी में उस कपूर को शाम के समय, दिया बाती के समय, सूरज डूबने के आधा घंटे बाद उस कपूर को जलाएं। यदि कपूर एकदम काला धुआं उठे तो दोस्तों आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। कपूर जल जाए, उसके अवशेष बचे, टुकड़े उकड़े कुछ ऐसे बचे कि दिखाई दे, तो नेगेटिव एनर्जी है। और यदि पूरा कपूर कम धुएं के, बहुत ही कम धुएं के, और पूरा कपूर जल जाए, क्योंकि कपूर में एक गुण होता है, उसे हम खुला छोड़ देते हैं तो वैसे भी वो उड़ जाता है, जब उसमें आग लगा रहे तो पूरा जलेगा, मात्र नाम मात्र को जरा सी राख बचती है। यदि ऐसा है तो आपका घर सुरक्षित। अब दूसरा उपाय, सेंधा नमक को आप कटोरी में लीजिए, स्टील की कटोरी में, और उसको आप अपने घर के सेंटर पॉइंट में रख दें, जो मध्य केंद्र है, या किसी बेडरूम में रख दें, कहीं भी आप रखें, 2-3 जगह रख दें उसे, 2-3 कटोरियों में। अब दोस्तों, यदि वो गीला हो जाता है, पानी छोड़ रहा है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, चिपचिपा होता है। आपके घर को, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के उपाय करने चाहिए। जैसा का वैसा ही रहता है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और इस नमक को आप बाहर किसी बहते हुए गंदे पानी में, नाले में प्रवाहित कर दें। अब दोस्तों, तीसरा परीक्षण जो मैं आपको बता रहा हूं, वो है दीपक की लौ। आप एक दीपक लगाएं, घी का, सरसों के तेल का, कैसा भी एक दीपक लगा लें, और उसको अपने घर के सेंटर पॉइंट में रखें। घर के सारे खिड़की, दरवाजे, पंखे, कूलर सब बंद कर दें। यदि उसकी लौ ऐसे लहरा रही है, ऐसे करके लहरा रही है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। ज्यादा काला धुआं उठ रहा है, नेगेटिव एनर्जी है। सीधी बाती खड़ी रहे ऐसे करके उसकी लौ, आपका घर सुरक्षित है। यदि ज्यादा काला धुआं उठे और ऐसे लौ लहराए तो आपको उपाय करने की जरूरत है। अब दोस्तों,
चौथा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं वो है तुलसी के पत्ते का। एक तुलसी का पत्ता सुबह के समय आप तोड़ें, इतवार वाला दिन नहीं तोड़ें, और उसको अपने घर के मंदिर में रख दें। उसको मंदिर में रखने के बाद 24 घंटे बाद देखें, वो काला रंग हो जाए पत्ते का, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। काला होकर जमीन में गिर जाए, आपको उपाय की जरूरत है। हरा रहे, किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है नहीं है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे होते हैं या हम घर में कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है या छोटे बच्चे, हमारा बच्चा, ये 5वां परीक्षण बता रहा हूं मैं, आप इसको भी नोट कीजिए। जैसे कि छोटे बच्चा, हमारा गोद का बच्चा है, लगातार रो रहा है, लगातार रो रहा है, भूखा भी नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है, डॉक्टर को भी दिखा लिया, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, उसको कोई कुछ दिखाई दे रहा है। कुत्ता कुत्ता एक जगह भौंकने लगे आपके घर में, एक कोने में, विशेष कोने में किसी में भौंकने लगे, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। बिल्ली रोने लगे, या जिस कोने में जाए वहां कोने से एकदम भागे, उस कोने में वो जाए नहीं बिल्कुल कतई, आपको अपने घर की उपाय की जरूरत है। अब दोस्तों 6वां परीक्षण, आपको नींद आ रही है, नींद में डरावने सपने आ रहे हैं, छोटा बच्चा है घर में, अचानक रोने लगता है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आपको तुरंत जरूरत है उसके दूर करने के उपाय की। अब एक जो मैं आपको विशेष परीक्षण बताने जा रहा हूं, आप अपने घर के मंदिर में या सेंट्रल पॉइंट में बैठकर जोर से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या आप नवाण मंत्र बोल लीजिए, कोई सा भी मंत्र बोल लीजिए। यदि सब कुछ तेज बोलने के बाद आपका मन एकदम शांत है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आवाज भारी हो जाए, गला रुंध जाए या आवाज में कंपन हो जाए, आपको तुरंत आवश्यकता है उपाय करने की। अब दोस्तों आप उपाय नोट कर लीजिए। ये उपाय आप तब भी कीजिए जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ना हो, क्योंकि यदि कोई आपका मित्र रिश्तेदार भेजता है तो नहीं होगी, और यदि छोटी मोटी होगी तो वो भाग जाएगी और घर में चारों तरफ खुशहाली आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करें कि रोज शाम को पूजा के समय एक कपूर जलाएं। कपूर में कभी पीली सरसों, कभी गंधक, लोबान और गुग्गल मिलाकर जलाएं। कभी कपूर को कंडी पे रखकर, जो अग्यारी बनाते हैं हम, उस पे एकदम गर्म करके, लाल करके कंडे को, उसके ऊपर कपूर रखकर किसी थाली में रख लें उसको, और कपूर, पीली सरसों, लौंग, लोबान, गुग्गल, ये सब डालकर और उसकी धुनी पूरे घर में घुमाएं। रात को सोते समय थोड़ी सी पीली सरसों लें, ऊपर छत से लेकर और नीचे तक, अपने मेन गेट तक, दरवाजे तक, केवल आप टॉयलेट को छोड़ दें। उसके बाद आप 2-2 दाने पूरे घरों में बिखेर दें, पूरे हर एक कोने में बिखेर दें। सप्ताह में 1 दिन कर लेते हो, किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं हो रहा है, मात्र 2 रुपए में, 3 रुपए में, 5 रुपए में आपका खर्चा हो रहा है, लेकिन आप 50 प्रकार की बीमारियों से, सैकड़ों रुपए के, हजारों रुपए के नुकसान से बच सकते हो। घर खुशहाल रहेगा, बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।